तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड टू फटे चैनल। दोस्तों आज हम फिर से आ गए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट के मैच के टीम प्रेडिक्शन लेकर। दोस्तों ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट मैच होने वाला है। इस मैच का सुबह 9:30 बजे मैच होने वाला है। दोस्तों इस मैच में हम सारे प्लेयर को देखेंगे, सारे प्लेयर को कैसे खेलते हैं, रिसेंट फॉर्म सब देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि आपको फाइनल टीम और अपडेट सारी वहीं पे मिलती है। टॉस होने से पहले मैं 5 मिनट पहले आपको टीम दे देता हूँ। तो पिच रिपोर्ट ये बताते हैं चिन्ना स्वर्मा स्टेडियम में, तो यहाँ पर चेन्नई में मैच होना है। यहाँ पर स्पिनर को अच्छे खासा विकेट मिलते हैं। शुरुआती में तो थोड़ा हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पिच ड्राइव होती है वैसे वैसे स्पिनर को मदद मिलना शुरू हो जाता है। न्यू स्टेट्स देखे तो टोटल मैच 36 खेला गया है, जिसमें कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 13, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 10 जीता है। 13 मैच ड्रॉ हुए हैं। एवरेज स्कोर यहाँ 347 का रहता है। अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो 400 450 के लगभग बन जाएगा। अगर बांग्लादेश बैटिंग करेगी तो 250 से 300 के भीतर निपट जाएगी। यहाँ पे स्कोरिंग पेट्रोल नहीं बताया जाता है। कितने विकेट गिरे हैं इस वेन्यू पर मैं आपको बताता हूँ। टोटल विकेट 157 गिरे हैं, जिसमें से पेसर को 43 और स्पिनर को 144 मिला है। और हेड टू हेड मैच तो टोटल 4 खेले गए हैं, जिसमें कि इंडिया ने 4 जीता है, बांग्लादेश ने भी एक मैच नहीं जीता है। रिसेंट फॉर्म देखें तो इंडिया पिछले 5 में से 4 मुकाबला जीत कर आई है, और बांग्लादेश पिछले 5 मुकाबलों में से 2 मैच लगातार जीत कर आ रही है। लेकिन इस मैच को इंडिया आसानी से विन कर लेगी। की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनिंग करते हुए आपको रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल मिल जाएंगे। वन डाउन शुभमन गिल आएंगे। विराट कोहली को नंबर 4 पर आएंगे। उसके बाद केएल राहुल को मौका इस मैच में मिलेगा ज़रूर। उसके बाद ऋषभ पंत है जो कि कीपिंग करेंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा, अश्विन, उसके बाद कुलदीप यादव, उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद मोहम्मद सिराज है। तो ये होने वाले इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब चलिए इनके रिकॉर्ड देखते लेते हैं, रिसेंट फॉर्म कैसा है। इंडिया के प्लेयर रिकॉर्ड देखें तो रोहित शर्मा के पिछले मैच में टेस्ट की सीरीज में 103 बनाए थे। उसके पहले फर्स्ट इनिंग में 2 रन, उसके बाद तो इंडिया ने 55 रन बनाए थे। उसके पहले में 131 में, उसके बाद 19 बनाए थे। उसके बाद फर्स्ट इनिंग में 14, उसके बाद दूसरी इनिंग में 13 बनाए थे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को देखें तो 57 बनाया था। उसके बाद पहली इनिंग में 73, दूसरी इनिंग में 37 बनाए थे। उसके बाद देखें तो 10 रन बनाया था। उसके बाद दूसरी इनिंग में 214 रन ठोका था। आपको याद होगा यह मैच कितना हमारे विनिंग किया था। उसके बाद देखें तो 209। उसके बाद सेकेंड इनिंग में 17 रन बनाए थे। उसके बाद शुभम गिल के सेंट फॉर्म देखे तो 110 रन बना कर आए हैं टेस्ट में। उसके पहले 38 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 52 रन, फिर फर्स्ट इनिंग में 0 रन, फिर सेकंड इनिंग में 91 रन, फिर फर्स्ट इनिंग में 34 रन, सेकंड इनिंग में 104 रन। उसके बाद विराट कोहली के देखें तो 46 रन बनाए थे। फिर दूसरी इनिंग में 52 रन, फिर पहली इनिंग में 38, दूसरी इनिंग में 76, फिर 121 रन। उसके बाद 76 रन की पारी खेले हैं। उसके बाद केएल राहुल के रिसेंट देखें तो 86 फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 22 रन, उसके बाद 8 रन। उसके बाद देखें तो 101, उसको दूसरी इनिंग में 4 रन बनाए हैं। उसके बाद ऋषभ पंत देखे तो ऋषभ पंत के रिसेंट देखे 93 रन फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 9 रन, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में 46 रन, उसके बाद दूसरे में 146, फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 57 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा देखे तो फर्स्ट इनिंग या दूसरी इनिंग में 2 विकेट, फिर से फर्स्ट इनिंग और दूसरी इनिंग 5 विकेट, फिर से 1 विकेट, फिर से 2 विकेट। उसके बाद आर अश्विन का सेंट देखे तो 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 5 विकेट। उसके बाद फिर फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 5 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर कुलदीप यादव का देखा था रिसेंट में तो पहली इनिंग में 5 विकेट, दूसरी इनिंग में 2 विकेट है। फिर देखा तो 0 विकेट, फिर देखे तो 4 विकेट है, फिर देखे तो फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 2 विकेट है। जसप्रीत बुमराह का देखे तो 2 विकेट, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, फिर से दूसरी इनिंग में 2 विकेट, उसके बाद 6 विकेट, उसके बाद दूसरी इनिंग में 3 विकेट। उसके बाद मोहम्मद सिराज के देखे तो 0 विकेट फर्स्ट इनिंग, दूसरे इनिंग में भी 0 विकेट निकाले हैं। उसके बाद 2 विकेट, फिर दूसरे इनिंग में 0 विकेट, फिर फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, फिर दूसरे इनिंग में 0 विकेट। तो ये है इनकी रिकॉर्ड। अब चलिए दूसरी टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। उसके बाद सदनाम इस्लाम है। उसके बाद ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद नाम नजमुल्ला हुसैन शांतो, उसके बाद मोमिनुल हक,
5 नंबर पर साकिब अली हसन, 6 नंबर पर लिंटन दास, 7 नंबर पर मेहंदी हसन मिराज, 8 नंबर पर तास्किन अहमद, उसके बाद एच महमूद, उसके बाद मुस्तफिर अहमद, उसके बाद नाहिद राना है। तो ये होने वाले हैं बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब चलिए इन प्लेयर के रिकॉर्ड देख लेते हैं कैसा खेलते हैं। बांग्लादेश प्लेयर रिकॉर्ड देखा है तो एस इस्लाम है, जिनका फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 10 रन, दूसरे इनिंग में 24 रन, फिर दूसरे मैच में बनाए थे 93 रन, उसके बाद दूसरी इनिंग में 9 रन, फिर तीसरे मैच में बनाए थे 9 रन, फिर दूसरी इनिंग में 0 रन। उसके बाद जाकिर हसन है, जाकिर हसन देखें तो पहले मैच में 1 रन, फिर दूसरी इनिंग में 40 रन, फिर 12 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 15 रन, फिर तीसरे मैच में 4 रन, फिर देखे तो दूसरी इनिंग में 19 रन बनाए थे। उसमें नजमुल्लाह हुसैन शांतो हैं, इनका देखे तो फर्स्ट इनिंग में 4 रन, दूसरी इनिंग में 38 रन, फिर एक मैच में 16 रन, फिर तीसरे मैच में 1 रन, फिर दूसरी इनिंग में 20 रन। 4 नंबर में देखे तो मोमिनुल हुक है, जिनका देखे तो फर्स्ट इनिंग में 1 रन, दूसरी इनिंग में 34 रन, फिर 50 रन, फिर देखे तो 33 रन, फिर दूसरी इनिंग में 50 रन है। उसके बाद साकिब अली हसन का देखे तो पहला मैच में 1 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 0 विकेट, फिर दूसरा मैच में 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 3 विकेट, फिर तीसरा मैच में 3 विकेट, फिर सेकेंड इनिंग में 1 विकेट मिला है। ललिता दास का देखा तो 138 रन, उसके बाद 56, उसके बाद 4 फर्स्ट इनिंग में, फिर 37 रन दूसरी इनिंग, फिर दूसरे मैच में 25 रन, फिर दूसरी इनिंग में 0 रन। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज है, मेहंदी हसन मिराज के देखे तो 5 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 0 विकेट, फिर फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 4 विकेट, फिर 1 विकेट। उसके बाद तास्किन अहमद है, तास्किन में देखे तो फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, दूसरे इनिंग में 1 विकेट, फिर दूसरे मैच में 2 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 4 विकेट, फिर तीसरी मैच में 1 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 0 विकेट। उसके बाद हसन महमूद है, हसन महमूद का सेट देखें तो 0 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 5 विकेट, फिर देखें तो दूसरे दिन मैच में 2 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 1 विकेट, फिर देखें तीसरे मैच में तो 2 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 4 विकेट। उसके बाद मुस्तफिर रहमान है, इनका देखे तो ये थोड़ा नीचे हो गए हैं, लेकिन ओपनिंग ये ऊपर का आएंगे। इनका देखे तो 3 रन, फिर दूसरी इनिंग में 22 रन, फिर 191 रन, फिर 35 रन, फिर दूसरी इनिंग में 9 रन। ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा रन बना कर आपको पॉइंट देकर जाएंगे। उसके बाद नाहिद राना है, नाहिद राना का देखें तो 1 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 4 विकेट, फिर देखें तो 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर दूसरी इनिंग में 3 विकेट, फिर 2 विकेट। अब चलिए हमने अब टीम बना लेते हैं अपनी। ओवर में हमने लोकेश राहुल को लिया, उसके बाद लिंटन दास को लिया है। उसके बाद बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली और मुस्तफिर रहमान को लिया है। उसके बाद यहाँ से यशस्वी जायसवाल को लिया है। मैं अभी के लिए नजमुल्लाह हुसैन और गिल को अभी नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर में बात करें तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को मैंने लिया है। उसके बाद साकिब अली हसन को मैंने बांग्लादेश के खिलाफ से लिया है। अक्षर पटेल को मैं अगर खिलाया जाएगा तो अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा। बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव को मैंने अपनी टीम में लिया है। तो ये मेरी टीम है। कप्तान की बात करें, कप्तान मैंने जडेजा वॉइस अश्विन को बनाया है। दोस्तों ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।